हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। तो डियर गाइज, आज हम आपके लिए अंग्रेजी का एक बड़ा ही धमाकेदार और खतरनाक चैप्टर लेके आए हैं, व्याकरण का मतलब ग्रामर सेक्शन का, जिसे कि हम लोग बोलते हैं टाइम एंड टेंस। जी हाँ, जिसे कि हम लोग बोलते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस को जो है आप बचपन में भी पढ़े होंगे और आज हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। दोनों में अंतर होगा। क्या अंतर होगा सर जी, आप क्या बता दीजिएगा। टाइम एंड टेंस में जो हमारे बैक वाले गुरुजी नहीं बताए थे, वो भी तो बहुत अच्छा बताए थे, आपसे बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इस तरह से हम पे जो है गुस्सा मत हो जाइए। हम जो है आपको देखिए क्या यूनिक बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बाहुबलियों, आज आपको बताने वाले हैं टाइम एंड टेंस का हिंदी अर्थ। जी हाँ, टाइम एंड टेंस का हिंदी अर्थ। सबसे पहले जाने कि टाइम का हिंदी क्या होता है और टेंस का हिंदी क्या होता है। तो समझें, टाइम का अर्थ होता है समय। जैसे हम बोले होंगे समय, आप तो बता दिएगा सर जी टाइम मतलब समय कौन नहीं जानता है। जो आकर कैमरे के सामने बहुत बोल रहे हैं कि टाइम मतलब समय होता है, ये होता है, वो होता है। टाइम मतलब समय हम भी जानते हैं। जी जी बिल्कुल सही। थोड़ा सा धैर्य बनाइए। टाइम मतलब समय आप भी जाने और टाइम मतलब समय हम भी जानते हैं। और यहाँ जो एंड लिखा गया है, एंड का अर्थ होता है और ये तो बच्चों वाली चीज हो गई जो हम आपको बता रहे हैं। अब आते हैं टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल। जैसे ही काल बताइएगा आप तो बोलिएगा सर जी ये तो पुराने सर जैसे आप बता दिए, जैसे हम पहले पढ़े थे। तो हम भी जानते हैं कि टाइम माने समय और टेंस मतलब काल। लेकिन जैसे ही जाने आप काल, तो आपकी जिंदगी हो रही है बेहाल। ठीक है। अब जो है काल, अब काल के बारे में समझिएगा। अरे भाई वाह, काल को ही ना हम लोग समय बोलते हैं। हाँ या ना बताइए, नहीं तभी आपको बता देते हैं। काल को ही हम लोग समय बोलते हैं, जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं, गांव समाज में बोलते हैं कि बाप रे बाप फलना के बेटवा वहां गेले और ऐसे हो गए। अरे की करबू चाची, कलवा घेरले हले, कलवा घेरले हले। मतलब जो है हो गया समय उसको क्या किए हुए था, घेरे हुए था। काल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समय। समय बोले या काल बोले, बात क्या है, बराबर है। अगर इससे भी ना समझे तो आपको बताते हैं। आप जो है ना एक पहले पंडित जी वाला कॉमेडी देखे होंगे। पंडित जी वाला कॉमेडी में क्या होता है, वहां से जो है एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा ऐसे करके आता है, दौड़ल 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 व्यक्ति जो है क्या करता है, आता है और आने के बाद बोलता है पंडित जी हमर बाबू मर गेलो, पंडित जी हमर बाबू मर गेलो, पंडित जी। पंडित जी हड़बड़ा के उठते हैं। हड़बड़ा के उठने के बाद कहते हैं कहाँ मर गेलू हो, तो घरे। इस तरह से कॉमेडी होता है। और उसी में क्या होता है कि मंत्रों उच्चारण पंडित जी वहीं से करवाना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं, मंत्र पढ़िए जजमान, तो मंत्र पढ़िए जजमान। दक्षिणा निकालिए जजमान, तो दक्षिणा निकालिए जजमान। जेबी में हाथ डालिए जजमान, तो जेबी में हाथ डालिए जजमान। इस तरह से करता है। ओकरे में बोलता है काल मंडरार लो है बेटा, तो तोरो काल मंडरार लो है बेटा। इस तरह से बोलता है काल मंडरार लो है बेटा, मतलब समय खराब चल रहा है बेटा। अब बताइए वहां जो बोला कि काल मंडरार लो है बेटा, माने समय खराब चल रहा है बेटा। अब जो है ये सबसे निष्कर्ष निकल के हमारा निकला कि काल और समय क्या है, इक्वल है, बराबर है। समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, और काल को ही क्या बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं। अब बताइए यहाँ टाइम माने समय या टेंस माने काल क्या सही बैठ रहा है? नहीं ना बैठ रहा है जी, यहाँ सही नहीं बैठ रहा। मतलब किताब लिखने वाले क्या थे, पागल थे, जो लिख देंगे समय और समय माने टाइम माने भी समय या टेंस माने काल माने भी तो समय हुआ, माने समय और समय। ये सही हिंदी अर्थ नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग अभी यहाँ यही जान लिए कि टाइम मतलब क्या और टेंस माने क्या। टेंस मतलब अभी नहीं बताया है ना, आप बताएंगे, देखिए बताते हैं आपको। टाइम मतलब हम लोग जान गए कि टाइम का अर्थ होता है समय और टेंस का अर्थ होता है क्रिया का रूप। जी हाँ, टेंस का अर्थ होता है हमारा क्रिया का रूप। अब हम इसमें आपको बताएंगे, सबसे पहले तो टाइम के बारे में बता देते हैं, उसके बाद टेंस के बारे में बताएंगे, पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। अब बिल्कुल जो है ना हम लोग डीपली पढ़ेंगे और जो आप पढ़े हैं उससे डिफरेंट स्टाइल में हम आपको बताएंगे टाइम एंड टेंस। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे।
तो देखिए हम यहाँ आपको बता चुके हैं टाइम मतलब समय, एंड मतलब और टेंस मतलब क्रिया का रूप, मतलब काम का हमारा रूप। अब जो है जब यहाँ पर बात छिड़ती है कि हमारा टाइम क्या है, व्हाट इज टाइम, हमारा टाइम क्या है, तो समझिएगा टाइम के बारे में। द मूवमेंट फास्ट और पासिंग इज कॉल्ड टाइम। अब यहाँ पर हम जानते हैं दी बोले होंगे ना, तो कोई बच्चों होंगे सर यहाँ दी, यहाँ तो द बोलना चाहिए। भैया दी और द क्या होता है इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो में देखिए कि कहाँ हम लोग द बोलते हैं, कहाँ दी बोलते हैं, और कहाँ जो है हम प्रेशर के साथ दी बोलेंगे, इसका वीडियो बना चुके हैं। तो हम पे ब्लेम लगाने से पहले आप मेरे उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ बोले हैं कि द मोमेंट पास्ट और पासिंग इज कॉल्ड टाइम, मतलब गुजरा हुआ या गुजरने वाले क्षण को टाइम कहा जाता है। जी हाँ, गुजरा हुआ या गुजरने वाले क्षण को क्या कहा जाता है, टाइम कहा जाता है। टाइम मतलब समय कहा जाता है, समझ गए ना जी। मतलब जो अभी गुजर रहा है या गुजरने वाला जो क्षण है, यही हमारा क्या दर्शाता है, समय को दर्शाता है। तो ना बोलते हैं कि समय अभी खराब चल रहा है। कई व्यक्ति जो होते हैं ना अपन टी शर्ट पर इसे करके लिखवाइले रहेगा अपना टाइम आएगा, लिखवा रहता है ना अपना टाइम आएगा। अब उसको बता दें कि बेटा तुम्हारा टाइम आएगा नहीं, तुमको टाइम लाना पड़ेगा, तुमको टाइम लाना पड़ेगा, टाइम आएगा नहीं। समझ गया ना। को जो है ना एक क्लास की बात बताते हैं। एक क्लास में एक जो है 1 नंबर का लफुआ था और एक लड़का जो है बहुत पढ़ने में तेज था। तो जो पढ़ने में तेज था वो तो बहुत शांत रहता था, और जो लफेरा था, जो लफुआ था, वो जो है एक से एक बात बोलता था। पढ़ने वाले व्यक्ति को एक बार बोल दिया, क्या बोला कि मैं हूं एक आशिक और तू हमेशा मेरे नीचे होगा। मैं हूं एक आशिक और तू हमेशा मेरे नीचे होगा। तो पढ़ने वाला व्यक्ति भी बोल दिया, अरे जिस दिन ले लूंगा सरकारी नौकरी, अरे जिस दिन ले लूंगा सरकारी नौकरी, तेरा प्यार मेरे पीछे होगा, तेरा प्यार मेरे पीछे होगा। मतलब जो है जिस दिन सरकारी नौकरी लूंगा ना, उस दिन तेरा प्यार जो है किसका प्यार हो जाएगा, मेरा प्यार हो जाएगा। कहा गया है ना कि प्यार कितना भी सच्चा हो, अरे भाई बा प्यार कितना भी सच्चा हो, एक वो सरकारी नौकरी चाहेगा ना तो ओकरा पर ग्रहण लगा देगा। ठीक है, आपकी महबूबा उसकी। समय बदलता रहता है, समय का कुछ हत्ती नहीं है। समय कब किसका क्या बदल जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ना बोलते हैं कि टाइम आता नहीं बेटा, टाइम लाना पड़ता है। हम जो है आपको बताए, हम आपको अभी बताते थे क्या कि गुजरा हुआ या गुजरने वाले क्षण को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कहा जाता है। अब बात आती है टेंस की कि टेंस क्या है। समझिएगा, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस, इज कॉल्ड टेंस। मतलब क्रिया के विभिन्न रूप को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्रिया के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जो आपको यहां दिख रहा होगा तो यही हमारा है। जो काम का विभिन्न रूप है ना जी, वही हमारा क्या है, टेंस है। और जो गुजरने वाला पल होता है, जो क्षण होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। तो टाइम और टेंस दोनों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान ले। अब जो है प्रश्न उठता है कि टाइम और टेंस अगर दोनों एक साथ हो तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे इसका परिभाषा, टाइम और टेंस के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो समझिए टाइम एंड टेंस का परिभाषा क्या होता है। द चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। जी हाँ, द चेंज इस वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। मतलब जो है समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है वही हमारा टाइम एंड टेंस कहलाता है। समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम एंड टेंस कहलाएगा। अब जो है बात छिड़ती है हमारा टाइम कितने होते हैं और टेंस कितने होते हैं।
बात आगे बढ़ी कि टाइम कितने होंगे, टेंस कितने होंगे। टाइम के बारे में जान गए, टेंस के बारे में जान गए, टाइम एंड टेंस का हम लोग डेफिनेशन भी जान गए। अब जो है हम लोग जानते हैं कि टाइम कितने होते हैं और टेंस कितने होते हैं। जनरली आपसे पूछ दिया जाए कि टेंस कितना होता है तो आप बताए सर जी टेंस तो 3 प्रकार का होता है, इस तरह से आप लोग बोल देते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइम कितने होते हैं, तो आप ही बताइए टाइम कितना होता है जी। टाइम हमारा 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। जैसे बोलेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम इन यूजेज। उपयोग में जो है समय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उपयोग में समय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो कौन कौन होते हैं आप भी जानते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। जी हाँ, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और कौन टाइम? फ्यूचर टाइम। यही हमारा 3 क्या होता है? समय होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप बताइए इस पृथ्वी पर कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो समय को 4 भागों में बांट सकते हैं? कोई नहीं। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा माई का बेटा नहीं है जो समय को कितने भागों में बांट दे? 4 भागों में बांट दे। क्योंकि समय हमारा कितना होता है? 3 होता है। समय हमारा कितना होता है? 3 होता है। तो इसलिए कहा गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम इन यूजेज। उपयोग में समय कितने प्रकार के होते हैं? उपयोग में समय 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब जो है बात आती है टेंस की। अब बात आती है टेंस की कि सर जी टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो समझेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन यूजेज। उपयोग में जो है, उपयोग में जो हमारा टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। उपयोग में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हमारे होते हैं। वो कौन कौन? देखिए हम लोग जो है बोलते हैं सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, यही जो है हमारा 4 टेंस होता है। तो हम लोग जाने समय कितने हुए? समय हमारा 3 हुआ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और जो है हमारा टेंस कितना हो गया? तो टेंस कितने हो गए? 4। माने क्रिया का रूप कितना? 4। कौन कौन? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो आपको दिख रहा है। अब जो है बात आती है हमारा कि सर जी थोड़ा सा बताइए प्रेजेंट टाइम के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? प्रेजेंट टाइम के बारे में। जो ये वर्तमान समय है, ये वर्तमान समय के बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। तो वर्तमान समय वो होता है जो अभी चल रहा है। जो अभी क्या हो रहा है? चल रहा है। ये हमारा क्या है? वर्तमान समय। समझिएगा, वर्तमान समय के बारे में बताते हैं। एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। एक क्रिया जो वर्तमान समय में की जाती है, माने एक क्रिया जो वर्तमान समय में की जाती है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट टाइम कहलाता है। समझ गए ना? जो वर्तमान समय में क्रिया किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रेजेंट टाइम कहलाएगा। अब चलते हैं हम लोग पास्ट टाइम पे कि पास्ट टाइम हमारा क्या होता है। तो पास्ट टाइम के बारे में हम लोग जानेंगे। एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम। पास्ट टाइम एक क्रिया जो पिछले समय में की जाती है। एक क्रिया जो कहाँ की जाती है? पिछले समय में की जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है? पास्ट टाइम कहलाता है। माने बीता हुआ, वो बीत गया। पास्ट को हम लोग भूत भी बोलते हैं और कई कई व्यक्ति तो उसको प्रेत भी बोल देता है। क्या बोल देता है? प्रेत भी बोल देता है। तो हमारा क्या कहलाता है? वो पास्ट टाइम। कौन पास्ट टाइम हुआ जी? जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक क्रिया जो पिछले समय में की जाती है वो क्या कहलाता है? हमारा पास्ट टाइम कहलाता है। अब जो है बात आती है फ्यूचर की। एनी एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। Any action that will be completed in the future। कोई क्रिया जो भविष्य में पूरा होगी। जो कब पूरा होगी? भविष्य में पूरा होगी, वो हमारा क्या कहलाता है? फ्यूचर टाइम कहलाता है। जी हाँ, जैसे हम अभी बोलेंगे कि मैं विद्यार्थी हूँ।
मैं क्या हूं? विद्यार्थी हूं। ये वर्तमान की बात हो रही है। अगर हम इसी में बोल देंगे कि मैं विद्यार्थी था, मैंने अभी नहीं है, पहले विद्यार्थी था, ये पीछे की बात हो रहा है, मैं विद्यार्थी होऊंगा, ये जो है आगे की बात होगी। समझ रहे हैं ना? अब जो है इसी में जो है हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टाइम को पढ़ेंगे, और प्रेजेंट टाइम में कैसे कैसे जो है टेंस आते हैं हम उसको पढ़ेंगे, और बिल्कुल जो है देसी स्टाइल में पढ़ेंगे। तो आज हम यही जाने कि टाइम एंड टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, टाइम क्या है, टेंस क्या है। उसके बाद जो हम जाने कि टाइम को कितने भागों में बांटा गया है, हमें जाने कि टेंस के कितने भाग होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम के बारे में हम लोग जाने। अब हम आगे प्रेजेंट टाइम को पढ़ेंगे, और प्रेजेंट टाइम के साथ जो है सारे टेंस को संलग्न करके क्या करना है हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए आपको यहां आया होगा, जैसे ये हो गया हमारा प्रेजेंट टाइम, हमारा क्या हो गया, ऊपर देखिए हेडिंग दिख रहा होगा आपको, प्रेजेंट टाइम। अब ये प्रेजेंट टाइम है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के साथ जब हमारा सिंपल टेंस मिला, जब हमारा सिंपल टेंस जुड़ा, तब इसको बना दिया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हां, इसको क्या बना दिया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद देखिए टाइम जो है हमारा प्रेजेंट ही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के साथ जब कंटिन्यूअस टेंस जुड़ा, तब इसको पूरा बना दिया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जो है हम लोग ऐड करके पढ़ेंगे कि वर्तमान समय में ये सारे जो है जो क्रिया के रूप हैं, जब इनके साथ जुड़ते हैं, जब इनके साथ जुड़ते हैं तो अपना किस तरह का भाव देता है। तो भाव लेकर हम आपको आपके अगले वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक कर दीजिएगा, और अपने अड़ोसन पड़ोसन को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ बाय बाय।